नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। आज जया एकादशी है। वृंदावन में एकादशी की तो धूम रहती है। हर कोई ठाकुर जी का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद लूट लेना चाहता है कि प्रभु बस शरण में रखो। तो आज का दिन आप सबके लिए परम पावन पुनीत रहे। हमारा तो खैर आज उपवास होता है, ठाकुर जी के समीप बैठने का अवसर परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। आप सबके जीवन में सकारात्मकता बनी रहे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। माघ माह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि दोपहर 1:55 तक, इसके बाद द्वादशी तिथि का उदय। चंद्रमा वृषभ राशि में, नक्षत्र रहेगा रोहिणी सुबह 7:31 तक, इसके बाद मृगशीर्ष। रोहिणी का स्वामी चंद्रमा और मृगशीर्ष का स्वामी मंगल। योग रहेगा ऐन्द्र, तदनुसार दिनांक 29 जनवरी दिन गुरुवार। गुरुवार के दिन राहु काल का समय होता है दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक, और गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। राहु काल में नए और शुभ काम शास्त्रोक्त वर्जित हैं, लेकिन गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं। हर काम आपके बनते हैं। आइए मेष से लेकर मीन तक अब जानेंगे पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, हर अवरोध दूर होने का अवसर परमात्मा की कृपा से आपको प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में दिव्य सफलता के योग बनते हैं। व्यापार तकलीफ के साथ थोड़ा सा परेशान कर रहा है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, कष्ट दे सकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए संतुलन बनाएगा। यहां पर संतुलन शब्द पर जोर देना है। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव के बीच परेशानियां बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर को सावधानी पूर्वक कदम बढ़ाने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अवसर अच्छे मिल रहे हैं। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा, एक दूसरे को सपोर्ट करने का अवसर है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो डाइजेशन की समस्या और पेट की दिक्कत अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आपका अपना कोई बहुत करीबी साथ देगा। शुभ रंग आपके लिए आज लाल, भाग्य प्रतिशत 52। वृषभ राशि, चंद्रमा शाम तक आपकी ही राशि में है 6:31 तक, इसके बाद चंद्रमा द्वितीय भाव में मिथुन में प्रवेश करेंगे। शाम तक का समय तो आपके लिए दिव्य है। आपको कुछ चिंता की आवश्यकता नहीं, अद्भुत परिणाम है, लेकिन उसके बाद स्थिति थोड़ी रामाडोल होगी। व्यापार बेहतर है। पढ़ाई किसी न किसी मोड़ पर आपको कष्ट दे रहा है। व्यापार अनुकूल स्थितियों के साथ चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर विकल्प प्रदान करेगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभ स्थिति है। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव के बीच चिंता, तनाव, परेशानी बढ़ा रहा है। दाम्पत्य जीवन अवसर अच्छे दे रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, अद्भुत है। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और लीवर की दिक्कत अचानक हो सकती है। क्या उपाय करना है? अंगारकाय नमः 21 बार इस मंत्र का जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, वैभव बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 56। मिथुन राशि, द्वादश और आपकी राशि में चंद्रमा आएंगे शाम तक। पढ़ाई बेहतरीन है। शिक्षा में आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। शिक्षा खूब पूर्णता है। व्यापार तकलीफ के साथ, बिजनेस में रिस्क लेना भारी पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और अनुकूल स्थिति देता है, बिना किसी चिंता के, बिना किसी तनाव के। सरकारी क्षेत्र संतुलन लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, अवसर अच्छे मिल रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या, कमर दर्द की शिकायत होगी। क्या उपचार करना भैया मिथुन राशि वाले? भगवान गणेश का ध्यान करें। एक दूर्वा का टुकड़ा प्रभु के चरणों में अर्पण कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कोई मित्र मदद के लिए आगे आएगा। शुभ रंग आपके लिए काला, भाग्य प्रतिशत 58। कर्क राशि, एकादश और द्वादश में चंद्रमा का संचरण
आपके लिए अभूतपूर्व परिणाम देगा। शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूलताओं में समय लगेगा। व्यापार तकलीफ बढ़ा रहा है, ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर उतार चढ़ाव के बीच परेशानियां अचानक दे सकता है। सरकारी क्षेत्र कुछ अनुकूल स्थितियों को उत्पन्न करेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अकस्मात परिस्थिति विरोधाभास दे रही है। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, हर अवरोध दूर करने में प्रकृति मदद करेगी। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 57। सिंह राशि, कोई नया आरंभ आज आपकी प्रतीक्षा करेगा। सिंह राशि वालों के लिए बहुत सारी परिस्थितियां बिना किसी तनाव के अनुकूल हो रही हैं। अनुकूलताओं में आपका समय लगेगा। शिक्षा क्षेत्र बेहतरीन, परिवर्तन के साथ आगे बढ़ने का अवसर है। व्यापार तमाम प्रकार से विरोधाभास देगा। बिजनेस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर परिणाम के साथ आगे बढ़ रहा है। सरकारी क्षेत्र मानसिक तनाव बढ़ाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, एक दूसरे को खूब सपोर्ट करेंगे, सकारात्मकता जागृत होगी। स्वास्थ्य के मामले में आज सिंह राशि, हड्डियों की समस्या और कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने ऊपर गुलाब जल का छिड़काव कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आंतरिक वैभव बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 56। कन्या राशि, यहाँ चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि वालों के लिए धीरे से चुपके से नवम और दशम में आई। पढ़ाई में गजब की स्फूर्ति आएगी। शिक्षा में स्फूर्तिवान रहेंगे आप। दिनांक 29 जनवरी। व्यापार बेहतरीन है, अवसर अच्छे मिल रहे हैं। बिजनेस में किसी प्रकार की चिंता नहीं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कई प्रकार से मानसिक द्वंद्व दे रहा है। सरकारी क्षेत्र थोड़ा और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो तमाम कष्ट बढ़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव आएगा। स्वास्थ्य के मामले में आँखों की समस्या और पेट की दिक्कत अचानक हो सकती है। उपचार क्या है? शहद लगा लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, कोई अपना अद्भुत तरीके से मदद करेगा। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 55। तुला राशि, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति अष्टम और नवम में आई। पढ़ाई में आज अद्भुत तरीके से उन्नति है। शिक्षा में लाभ के अवसर हैं। व्यापार कई प्रकार से आपको तकलीफ दे सकता है। थोड़ा सावधानी पूर्वक बिजनेस में निर्णय लीजिएगा, खासतौर पे साझेदारी में। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नए आरंभ की तरफ सूचना देता है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ नया आरंभ कर सकते हैं, जैसे नई नौकरी के लिए प्रयास करना हुआ, या हो सकता है कि कोई नया कार्य क्षेत्र आपको आज प्राप्त हो। तुला राशि, सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव बढ़ रहा है भैया, सावधानी बरतने की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन एक अलग प्रकार से संतुलन दे रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है। अद्भुत तरीके से सपोर्ट मिलेगा आज दाम्पत्य जीवन में। संतान संबंधी अच्छे फैसले लिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करना है? अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। क्या उपाय करना है? बस ये। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। वृश्चिक राशि, सप्तम और अष्टम के चंद्रमा की उपस्थिति है। शिक्षा में बिल्कुल संतुलन बन रहा है। पढ़ाई में अद्भुत संतुलन है। शिक्षा की स्थिति आपके लिए दिव्य अनुकूल है। व्यापार कई तरह से आपको परेशानी हो सकती है। बिजनेस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर अभूतपूर्व प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में शुभ स्थितियां हैं। सरकारी क्षेत्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर को साधने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन अनुकूलताओं में आपको अवसर दे रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी और कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। क्या उपाय करना है? माथे पे शहद का तिलक लगाना है। वृश्चिक राशि, ये आपके लिए प्रयोग रहेगा, क्योंकि वृषभ का चंद्रमा है,
शाम 6:31 तक। अगली स्थिति सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ नया प्राप्त अवश्य करेंगे। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं धनु राशि की। पढ़ाई की स्थिति आपके लिए अनुकूल स्थिति है, पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। शिक्षा में पूर्णता प्राप्त कर रहे हैं। व्यापार सकारात्मक है, बिजनेस की स्थिति दिव्य है, आगे बढ़ने का अवसर है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मकता है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को सुधार लाने का प्रयास सफल हो रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो धनु राशि में कहीं ना कहीं आज विरोधाभास रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में स्किन प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम और पेट की दिक्कत आज हो सकती है धनु राशि। चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में तो मामला ध्यान दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन, स्वास्थ्य सब आज, चूंकि छठा भाव आप समझ ही सकते हैं। उपचार क्या रहेगा, तो प्रयोग के तौर पर गणपति साधना करिए, भगवान गणेश का ध्यान करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज ईश्वर की शरण में जाएं। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 55। मकर राशि, पंचम और छठे में चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा में पूर्णता है, पंचम भाव गजब का है, जागृत रहेगा। दोपहर के बाद कुछ विसंगतियां आएंगी। व्यापार बेहतर है, बिजनेस में आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर विकल्प देगा, आज आपको विकल्प मिलेगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को और अनुकूल करने का प्रयास कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव है, सेट हो रहा है। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करना है, अंग अंगारकाय नमः 21 बार इस मंत्र का जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष आपका अपना मदद करेगा। पंचम में है चंद्रमा। शुभ रंग आपके लिए आज सफेद, भाग्य प्रतिशत 56। कुंभ राशि, चतुर्थ और पंचम में चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा में पूर्णता मिलेगी, सर्टिफिकेट्स प्राप्त करेंगे। कहीं कुछ अधूरा था तो उसको पूर्ण कर लेंगे। व्यापार कष्ट दे रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बिजनेस फंस सकता है। प्राइवेट सेक्टर कुछ और अनुकूल स्थितियों के साथ चल रहा है, बेहतर परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में एक बेहतर विकल्प प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, अवसर अच्छे मिल रहे हैं। स्वास्थ्य, कमर दर्द की शिकायत और किडनी की समस्या बढ़ेगी। क्या उपाय करना है, कंठ पे कच्चा दूध लगा लीजिए। कुंभ राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, यात्रा सुखद होगी। शुभ रंग आपके लिए आज काला, भाग्य प्रतिशत 52। अंतिम राशि मीन, चंद्रमा की स्थिति तृतीय और चतुर्थ में रहेगी। आज यात्रा का विशेष लाभ मिलेगा, शिक्षा के निमित्त यात्रा कर सकते हैं। व्यापार कष्ट की स्थिति के साथ चल रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बिजनेस में विरोध बढ़ सकता है। पार्टनरशिप में दिक्कतें बढ़ेंगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनुकूल स्थितियों के साथ आगे बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र को अपने निमित्त साधने का प्रयास करें, गवर्नमेंट सेक्टर सध सकता है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, कई तरह से आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की समस्या और बैक की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है, माथे पर हल्दी का तिलक लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, कोई सगा धन से मदद करेगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 58। राशियों के बाद अब आइए जान लेते हैं आज का सक्सेस की। दिनांक 29 जनवरी जया एकादशी सक्सेस की। मध्यमा में सरसों का तेल लगाइए और किसी पौधे को 7 बार स्पर्श कर लीजिए, बस बेड़ा पार। आज का भाग्याक्षर, दिनांक 29 जनवरी का दिव्य भाग्याक्षर, तो आज जया एकादशी है। आज के दिन यह अक्षर लिखकर अपने पास रखना है। मेष, वा, वृषभ, का, मिथुन, रा, कर्क, चा, सिंह, ह, कन्या, भ, तुला, ग, वृश्चिक, जा, धनु, प, मकर, ख, कुंभ, या, मीन, हा। नोट कर लें। सादे चौकोर कागज पर चंद्र राशि के अनुसार इसे लिखना होता है और अपने पास रखना होता है। और अब चलते चलते आयुष्मान भवः,
ऐसे लोग जिनका 29 जनवरी को जन्मदिन है, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एक माला गायत्री मंत्र से हवन करवाएं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाएं और किसी जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर के पीपल के 3 पौधे लगा दें, किसी योग्य विद्वान से आप रुद्राभिषेक करवाएं और गौशाला में काले तिल का दान पति पत्नी मिलकर करें। इतना करिए, परम लाभ अवश्य होगा। तो मित्रों, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की भी विसंगतियां हैं, उतार चढ़ाव है, तो आगामी 15 फरवरी को होने वाले विवाह बाधा शांति यज्ञ में अवश्य भाग ले लें। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय के नंबर पर संपर्क करें। राधे राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों के कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।